हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रदोषी हमारे प्रदोषी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के दिन हम आपको ये जानकारी देंगे कि किस प्रकार हमसे छोटी छोटी पूजा में जो गलतियाँ हो जाती हैं उससे हमारी पूजा फलीभूत नहीं होती। हम ये जानते हैं कि आज हम प्रतिदिन जो पूजा पाठ करते हैं उसमें प्रायः हमसे जो छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारी पूजा अधूरी रह जाती है और हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है, क्या हमसे कुछ गलती हो रही है। हम पूजा पाठ तो सब कर रहे हैं लेकिन हमारे को कोई फल नहीं मिल रहा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर हम ये कहें कि हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारी पूजा का असर तो कम हो जाता है और साथ ही हमारी प्रार्थनाएं और हमारी जो मनोकामनाएं हैं जिसको लेकर हम अपनी पूजा पाठ अपनी ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको ये कह सकती हूँ कि यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जो हम साधारणतया पूजा पाठ करते हैं, तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मात्र 15 दिनों में आपको असर दिखने लगेगा। तो मित्रों, चलिए आज हम जानते हैं कि वो छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जो हमसे प्रतिदिन की पूजा में हमसे छूट जाती हैं। मित्रों, तो पहली बात मैं ना आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, तभी पूजा फलीभूत होती है। क्योंकि देवी देवता आपकी पूजा पाठ फल फूल ये नहीं देखते, आपके मन की श्रद्धा कितनी है यह देखते हैं। तो आज में चलो अब हम बात करते हैं कि कौन से वो नियम हैं जो हमें सुधारने हैं या हमें ध्यान देना है जिससे हमारी पूजा अधूरी ना मानी जाए और हमें उसका फल पूर्ण रूप से मिले। पहला तो ये है कि आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही घर में धूप दीप होना चाहिए। इससे पहले एक छोटे से दीप को हमें अपने घर में जलाकर रखना चाहिए। मित्रों, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, क्योंकि वैसे आजकल तो ऐसा होता है कि हर किसी के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग वर्किंग है, लाइफस्टाइल बदल चुकी है, लेट नाइट सोना होता है, तो इससे हम जल्दी नहीं उठ पाते। लेकिन फिर भी अगर हम 5:30 पौने 6 6:30 तक भी पूजा कर लेते हैं तो हमारी पूजा फलीभूत हो जाती है। हमारे ब्रह्म मुहूर्त में जो हम पूजा करते हैं उससे हमारे घर के वास्तु दोष, ग्रह दोष, जमीनी दोष भी जो होते हैं वह सब कम होते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को देवों का मुहूर्त माना जाता है। इस समय पूजा से देव जल्दी से हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं और हमारी पूजा फलीभूत होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी मित्रों, आजकल हम जैसे देखते हैं कि लोग 10 बजे 9 बजे 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक पूजा करते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल बोलना चाहूँगी मित्रों, आप पूजा तो आप दिन भर कर सकते हैं लेकिन पूजा फलित नहीं होती है अगर पूजा 12 के बाद की जाती है। मित्रों, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएं और आपके घर में ब्रह्म मुहूर्त में एक छोटा सा दिया जले, धूप दीप हो, देवों का आगमन आपके घर में हो। तो आप ऐसा करके देखिएगा मित्रों। चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। दूसरा होता है मित्रों दहलीज पूजन। दहलीज पूजन भी हमको करना काफ़ी ज़रूरी होता है और दहलीज पूजा के काफ़ी मायने भी होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सभी कभी भी हमारे घर बनते हैं उसमें सबसे पहले दहलीज पूजन कराया जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दहली पूजन का काफ़ी महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप रोज भी दहली पूजन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हल्दी, रोली या अक्षत चावल लेकर वो दहली के दोनों साइड छीटें, और या नहीं कर सकते तो कम से कम दोनों दहली के दोनों साइडों में आपको एक छोटे छोटे फूल तो रखना ही चाहिए। अगर आप इतना भी करते हैं ना मित्रों, तो मैं ये आपको कह सकती हूँ आपको विदित 20 दिनों में आपको परिणाम दिखने लगेंगे। मित्रों, आप जरूर करके देखिएगा। दहलीज पूजन की हमारे विधानों में काफ़ी महत्वता बताई गई है।
तो तीसरा मैं आपको बताती हूँ, प्रतिदिन हमें मंदिर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। चाहे अगर आपका मंदिर बड़ा हो और अगर यदि आपका मंदिर छोटा सा भी है तो भी आप कुछ ना कुछ करके प्रतिदिन उसकी सफाई करें, उनके फूलों को हटाएं, अगरबत्तियां होती हैं, धूप दीप की जो राख होती है उन्हें हटाकर थोड़ा सा पूजा मंदिर की सफाई का नियम आपको करना चाहिए और उसके बाद आपको धूप दीप आदि करना चाहिए। आपको प्रतिदिन जैसे हम अपने जीवन में साफ सफाई अपने घर को साफ रखते हैं, इसी तरह भले हमारे घर में भगवान का मंदिर छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन है तो देवघर ही, तो हमें देवघर की सफाई ही प्रतिदिन करना चाहिए मित्रों। चलिए अब मैं आपको चौथा उपाय बताती हूँ। प्रतिदिन मित्रों एक बात कही जाती है, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, सूर्य पूजा कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सूर्य को अर्घ्य देना आपको प्रतिदिन चाहिए। आपके बच्चे हों, आप हों या आपके घर के बड़े, सभी को को सूर्य पूजन करना चाहिए। साथ ही सूर्य पूजन करने के बाद आपको घर के आंगन में हमारे जो हमने तुलसा माता विराजित की होती हैं उनका पूजन करना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है मित्रों के भीतर आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और तुलसी जी का दीपक अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के नीचे दीप दान करते हैं तो इसकी अधिक महत्वता बताई जाती है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि कहा जाता है कि तारों के तले किया गया दीपदान अन्य दीपदानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा ये है कि प्रतिदिन भगवान को हमें अग्रभोज निकालना चाहिए। अग्रभोज का मतलब यह होता है कि हमारे घर में जो भी खाना बन रहा है वह पहले भगवान के लिए निकालना चाहिए। इसमें आप एक रसोई में आपकी रोटी बन रही है, आप रोटी निकाल सकते हैं, उसमें कुछ मीठा आप दे सकते हैं, इससे भगवान को प्रथम भोग प्राप्त होगा। घर के अन्य सदस्यों को भोग ग्रहण करने से पहले प्रतिदिन आपको अपने के रसोई से भगवान के लिए अग्रभोग कर निकालना चाहिए। इससे आप कुछ ही दिनों में देखेंगे माँ अन्नपूर्णा आप पे प्रसन्न होगी, माँ धान्य लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी और आपके घर में अगर कोई धन की कमी बनी रहती है या आपके घर में कलेश होता है, ये सब आप देखेंगे ये सब दूर होने लगेंगे मित्रों। अब मैं आपको बताऊं, छठवा ये है कि हमें पूजन में एक नियम ये होता है दीप जलाने का। सबसे पहले हमें पूजा प्रारंभ करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम दीप को जलाना चाहिए और दीप जलाते समय अगर आपको कुछ नहीं बनता है तो दीप को प्रणाम करें और अगर मंत्र बनता है तो आप बोल सकते हैं शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र दीप को प्रज्वलित करते समय आप बोल सकते हैं। तो दीप को सबसे प्रथम इसलिए जलाया जाता है क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। उसके बाद ही हमें आप सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराना आदि भोग लगाना आदि कार्य करने चाहिए। सातवां नियम यह कहता है मित्रों कि यह कहता है कि हमें कभी भी पूजा समाप्ति के बाद तुरंत अपने आसन को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी जब हम पूजा समाप्त करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आसन से उतरने से पहले हमें भूमि माता पे जल छोड़ना होता है और जल छोड़ने के बाद उस जल को अपने माथे पर फिर पुनः अपनी सीधी आंख में और उल्टे आंख में लगाकर ही हमें अपने आसन से उतरना चाहिए। अन्यथा नहीं तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा परम मान्यताएं भी हैं कि अगर हम पूजा करने के बाद तुरंत आसन से नीचे उतर जाते हैं तो इससे इंद्र देवता हमारी पूजा का फल चुरा लेते हैं। तथा इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप देव पूजा कर लेते हैं, देव पूजा करने के बाद जब आप अपने मंदिर से पूजा करके बाहर निकलते हैं तो आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में पलटिए। दक्षिण दिशा में पलटने के बाद आप अपने देवों के बाद अपने पितरों को भी प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अब अपने कामों को कर सकते हैं मित्रों। आठवां उपाय ये है कि एक बाती या धूप बाती की जो राख होती है मित्रों, उसको पूजा के बाद जो शांत हो जाती है उसको कभी भी
ये हमें पैरों के नीचे नहीं लाना चाहिए, या फिर कभी वो हमारे पैरों के नीचे आ जाती है बाती, या राख आती है जो धूप दीप अगरबत्ती हम जलाते हैं, तो इन्हें कभी भी पैरों के नीचे आना नहीं चाहिए, यह इससे दोष होता है। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक आप लगाते हैं, दीपक के बाद अगर आपकी बाती पूरी जल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं जल पाती है तो उसे एक आप छोटी सी डिब्बी में इकट्ठा करके रख सकते हैं, और फिर सप्ताह में एक बार इन सभी को कपूर में मिलाकर जला लें, और फिर इसका धुआं आप अपने पूरे घर में घुमाएं। इससे ये इन दीप ज्योतियों में जो होती है, बातियों में काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसके जलने से हमारे घर की, अगर आप पूरे घर में लेकर के इसको घुमाते हैं तो उससे हमारे घर की नकारात्मकता बाहर जाती है और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। और नियम यह कहता है मित्रों कि कभी भी, हमने कई घरों में देखा है कि कभी भी आसन को, कई लोगों के यहाँ पर ये देखा जाता है कि लोग आसन को पूजा करने के बाद पैर से साइड कर देते हैं या पैर मारकर सीधा कर देते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए मित्रों। जिस स्थान पर, जिस आसन पर हम बैठकर देव के साथ अपनी इच्छाएं, मनो इच्छाएं साझा करते हैं, मंत्र जाप पूजा पाठ आदि करते हैं, तो उस आसन का महत्व काफ़ी होता है, उसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में देवों के साथ हम जब पूजा करते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होती है, वह आसन के में भी समाहित होती है। तो इस तरह कभी भी आसन को, आप ये बात ध्यान रखें कि आप कभी भी आसन को पैर मारकर ना खींचें, ना ही उसे सीधा करें, ना उल्टा करें। आसन को सम्मान देना ही बहुत ज़रूरी होता है। 12वां नियम यह कहता है मित्रों कि पूजा करते समय, जैसे हमने कभी देखा होगा कि आप पूजा करने बैठते हैं, तो पूजा करते समय हम शारीरिक रूप से तो हम पूजा में उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से ज़्यादातर लोग पूजा में एकाग्रता नहीं ला पाते हैं। उनका ध्यान यहाँ लगा होता है, या कहीं उनके मन में अलग अलग विचार आ रहे होते हैं, मुझे यह काम करना है, मुझे वह काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगी कि पूजा करते समय हमारी शारीरिक उपस्थिति तो अनिवार्य होती है, परंतु मानसिक एकाग्रता होना भी आवश्यक होता है। मानसिक एकाग्रता होने पर हमारा पाठ या जो भी हम चालीसा, पूजन या जाप करते हैं वो फलीभूत होता हो। और आपको मैं एक बात ये बता दूं कि मानसिक एकाग्रता लाने के लिए, अगर कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो चाहते भी हैं तो उनसे नहीं हो पाता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए पूजा करने से पूर्व आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठकर ओम का जाप कीजिए, इसका स्वर लंबा खींचिए। इससे आपको ये होगा कि आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपका मन की एकाग्रता बढ़ने लगेगी, आपका ध्यान, और जब आप पूजा करेंगे तो उसमें आपका शारीरिक और मानसिक एकाग्रता एक साथ रहेगी मित्रों। तो ये वाली बात आप बहुत ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि हमारी शारीरिक उपस्थिति से ज़्यादा जरूरी ईश्वर के सामने हमारी मानसिक उपस्थिति का होना ज़रूरी होता है। तो 13वां उपाय मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मित्रों, हमें कभी भी पूजा करते समय एक महत्वपूर्ण बात होती है, खासकर महिलाओं के लिए, कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमें कभी भी अपने बालों को खुला कर पूजा नहीं करना चाहिए। खुले बालों में पूजा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, और इससे कोई पूजा पाठ का फल भी नहीं मिलता, अन्यथा आपको दोष लग जाता है। इसके बाद मैं आपसे ये बताऊंगी कि ये जो नियम है ये मुख्यतः महिलाओं पे, बेटियों पे लागू होता है, तो आप ध्यान रखें। इसके बाद कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बाल गीले हैं और लोग पूजा कर रहे हैं, पानी टपक रहा है, खासकर स्त्रियों की जिनके बाल लंबे भी होते हैं, तो वो कभी कभी क्या करती हैं कि पूजा करने तो जाती हैं लेकिन बालों से पानी टपक रहा होता है। ऐसी दशा में पूजा करना वर्जित माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पूजा कभी भी बालों से पानी टपकते हुए में पूजा कभी नहीं की जाती है।
14वां में आपसे नियम ये इस बात की को ध्यान में रखें आप कि कभी भी जब हम चाहे प्रातः काल की पूजा करें, चाहे हम शाम की पूजा करें, या फिर हम कोई विशेष पूजन जैसे सत्यनारायण की पूजा, प्रदोष की पूजा, हम कोई भी पूजा करते हैं, लेकिन इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय महिलाएं हो या पुरुष, किसी का भी सर कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। उसका हमेशा हमें अपने ढके हुए सर से ही पूजा करनी चाहिए। 16वां नियम यह कहता है कि पूजा भी कभी भी खाली गला या खाली मांग या बिना कलावा बांधे खाली हाथ पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। खास करके शादीशुदा महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर वह सामान्य पूजा करें या कोई विशेष पूजा करें, उसमें आपका गला और आपकी मांग कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, ना ही आपके हाथों की चूड़ियाँ से आपका हाथ खाली होना चाहिए। पुरुषों के लिए यह विधान है कि पुरुषों के लिए हमेशा उनके हाथों में कलावा होना चाहिए। कुंवारी लड़कियों के लिए भी यही विधान है कि अगर वो कुछ ना भी पहने तो कम से कम उनके हाथ में मौली या कलावा जरूर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे से परिवार, आपने ये जो गुरुदेव जी के मुखारविंद से उपाय सुना है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज़रूरतमंदों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अन्य परिवार वालों के साथ वीडियो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।